और मैं खींच कर मतलब उतना 6 फुट 7 फुट के ऊपर स्टेज था, आपको पता ही है। अब वो खींच कर लाया और मैं अपने बैग के बल ज़मीन पे जा गिरा और गिरते ही पूरा मेरा कमर ऐसा लगा टूट गया, पूरा ये सूज गया, यहाँ खिंचाव आया, अभी भी ये दर्द ही कर रहा है। पुलिस वालों ने इतना भी, और ये जो है ये अभी भी दर्द करता है, ऐसा दर्द, ये अभी भी दर्द करता है। इसमें अभी भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सूजा पड़ा है, एक भारीपन सा फील होता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लगातार एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में अपडेट दे रहे हैं और जो कुछ भी 24 अगस्त को हुआ, 31 जुलाई को हुआ, सारी की सारी अपडेट दी। 24 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ शाम के टाइम पर 8 बजे के आसपास जो चीज़ें देखने को मिली, जो लड़का आपको नीचे डला हुआ दिख रहा है, हमारे साथ वो भाई हैं। आखिरकार वो उनके साथ क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। और पूरे दिन भर का जो मामला था, आखिरकार क्या था, क्या इनके साथ हुआ था। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है जी। और मैं उस दिन ऑर्गेनाइजिंग टीम, हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी, उसी का मैं पार्ट था जी। और मैं स्टेज कोऑर्डिनेटर था। स्टेज का सारा काम मेरा ही था। वहाँ पर किसको माइक देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, सारा काम मेरा था। तो जो मेरे साथ उस दिन हमारी टीम के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ स्टूडेंट के साथ, जो एसएससी स्टूडेंट के साथ, हमारे भाइयों बहनों के साथ हुआ, वो सारा चीज़ वीडियो में दिख ही रहा है, लोग देख रहे हैं। मेरे साथ क्या हुआ, सब अचानक में लाइट वाइट, आपको पता होगा, आप तो थे ही, लाइट बंद कर दी गई, बाथरूम का सारा सिस्टम वहाँ से हटा लिया गया, पानी हटा ली गई। अब हमको ऐसा कर दिया गया कि इनके पास कुछ रहना है, धीरे धीरे उड़ जाएंगे। अच्छा। पर बच्चे इतने अडिग थे अपने न्याय के लिए, बच्चे इतने अडिग थे, बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर हर जगह से बच्चे वहाँ मौजूद थे और कोई भी छोड़ कर जाने को तैयार नहीं था, हार मानने को तैयार नहीं था। पर पुलिस वालों ने जब देखा कि अब बच्चे नहीं कुछ हटने वाले हैं, तो ये सारे लोग सिविल ड्रेस में पहुंचकर स्टेज पे आते हैं और खींच खींच कर पीछे से मुक्के के पैर एड़ियाँ तक मार रहे हैं। अच्छा। और मैं जब गया एक बच्चे को छुड़ाने, तो मुझे एक सिविल ड्रेस में पुलिस वाला आया और गालियाँ देकर मतलब इसको पकड़, ये ज़्यादा है ऐसा, और पूरा सिविल ड्रेस में गालियाँ देकर। हाँ। और मैं खींच कर मतलब उतना 6 फुट 7 फुट के ऊपर स्टेज था, आपको पता ही है। हाँ। अब वो खींच कर लाया और मैं अपने बैग के बल ज़मीन पे जा गिरा। हाँ। और गिरते ही पूरा मेरा कमर ऐसा लगा टूट गया, पूरा ये सूज गया, यहाँ खिंचाव आया, अभी भी ये दर्द ही कर रहा है, पूरा सूजा हुआ है। ज्यों मैं गिरा, एक जूता, मतलब पुलिस का शूज कैसा होता है आपको पता है, मोटी चमड़ी वाला, बढ़िया हार्ड को मार दो किसी को तो लाकर रैपिड इस पर मारा, बहुत तगड़ा, और मैं तुरंत सुन्न हो गया। जूता मारा पूरा, मतलब यूं करके ऐसे ऐसे करके उसने शूज मुझे मारे और तुरंत मैं हिल गया और मेरा माइंड, मैं ऐसा लगा मैं अब खुद का रह नहीं गया कुछ, मैं गिर गया और मुझे कुछ होश नहीं था। तो धीरे धीरे पानी वानी लोग जब मारे तो थोड़ा मेरा, जब मैं पूरा एकदम मैं उठा तो मुझे भीगा भीगा लगा, तो मैं कहा क्या हुआ, तो मुझे होश आया कि अच्छा ये, तो लोग मुझे बचाने लग गए, उठाने, मेरे दोस्त लोग लगे रोने, तो पुलिस वाले डर के बाहर हो गए, एक पैर यहाँ भी मुझे मारा ही गया। तो ये हुआ था और वो आप वीडियो जो देख रहे हैं वो ब्लू वाला। अच्छा, इसमें ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का ये भी है कि कुछ टीचर वहाँ से चले गए, कुछ रुके, क्या ऐसा मामला था इसमें? सर वहाँ पर अटेंडेंस में सिर्फ 2 ही 3 टीचर थे। हाँ। नहीं तो बाकी टीचर धीरे धीरे सब निकल चुके थे। आप डिटेन तो एक ही टीचर हुआ है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। हाँ। और डिटेन तो एक ही टीचर हुआ है ना। हाँ। बाकी टीचर कहाँ थे वहाँ पर? अच्छा। बाकी टीचर अगर इतने ही छात्रों के साथ सहानुभूति थे तो कहाँ थे? वहाँ पर साथ में डिटेन होना चाहिए था ना। हाँ। बच्चों को जब पीटा जा रहा था उनके बीच में आपको रहना चाहिए था ना, नज़र आना चाहिए ना। अगर आप साथ के बच्चों के साथ खड़े हो तो बच्चों के साथ खड़े नज़र आओ, हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में। ऐसा क्यों होता है कि आप गायब हो जाते हो और बच्चा पिट जाता है? ये सामने आप होना चाहिए था ना बच्चों को, तब तो आपके ऊपर भरोसा होगा टीचर मेरे साथ खड़ा है। आप उनके बीच में रहो, वो लटका रहे तो आप भी खाओ। अगर असली आप हिम्मती जो भी कहते हैं उसे हित सोचने वाले हो तो आप उनके साथ खड़े रहो ना। फिर जब लट गिरे हैं तो आप कहो पहले मुझे मारो बाद में बच्चों को मारो। ये सीधा यूट्यूब पर जाकर वहाँ बताना कि गलत हो गया, मतलब ये तो टोटल हिपोक्रेसी है ना। हाँ, मैं उस पर जा रहा हूँ, हिपोक्रेसी है। हम स्टूडेंट हैं, हमें न्याय चाहिए, और न्याय दिलाने के चक्कर में आप अपनी राजनीति की और बिजनेस का रोटियां सेक रहे हो, तो इससे ज़्यादा मतलब
निंदनीय काम मुझे नहीं लगता कोई। और हमारे इतिहास में, हमारे कल्चर में गुरुओं का एक स्टेटस है, पर ऐसा इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ही गुरु, वो भी एक गुरु वो भी हुआ करते थे ना, वो क्या नाम उनका, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बन गए ये, ऐसे गुरु हैं ये शुक्राचार्य का काम कर रहे हैं। तो अब छात्र का जो है आंदोलन कहाँ जाएगा वो तो हम अब इसके बारे में बात कर लेंगे। पर ये टीचर ना, इसमें सब लगभग शुक्राचार्य बन चुके हैं। एक ही दो टीचर हैं जो छात्रों के साथ जनरली खड़े हैं। अच्छा, अभी क्या उम्मीद है, जैसे कि उस दिन तो ये जो मामला हुआ, कुछ टीचर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या रिस्पांस रहा, क्या उसका निष्कर्ष निकला है टोटल आंदोलन का? आंदोलन का निष्कर्ष उस दिन का ये है कि जब तक हम एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से, और कुछ मतलब ये जो इनके अंडर में एक पर्टिकुलर लोग जब तक टीचरों को अपना भगवान मानते रहेंगे, उनको ये कहेंगे बस ये बुलाए हैं इसलिए हम आए हैं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। उस दिन का निष्कर्ष बता रहे हैं हम। जब तक हम टीचरों को एकदम वो मानेंगे यही भगवान है, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें आपको मतलब सारे छात्रों को, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, सबको एक साथ आना पड़ेगा और खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो हमने किया, हम वही करने की कोशिश उस दिन कर रहे थे कि हम ये हमें अगर टीचर सपोर्ट करें तो आप बैक में रहकर सपोर्ट करो, स्टूडेंट को रहने दो। स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, पर आप आकर वहाँ पर पूरा एकदम अपना चेहरा बना रहे हो, अपना राजनीति खेल रहे हो, तो हमारे लिए तो हम तो बस ऐसे वहाँ पर पेंदे की तरह यूज़ किए गए और कुछ नहीं। तो आप लोगों को तो मौका ही नहीं दिया गया वहाँ बोलने का, सारे के सारे टीचर देखने को मिल रहे थे। टीचरों ने मतलब अब ऐसा है कि अलग अलग जगह से टीचर आए, तो हम एज ए रेस्पेक्ट, एज ए अपने गुरुओं का रेस्पेक्ट सोचे कुछ को बुलवा देते हैं और कुछ बैठ जाएंगे। बाद में धीरे धीरे नाम अनाउंस कर देंगे कि सर ये सर वो सर आए हुए थे। पर यहाँ तो पूरी झड़ियाँ लग गई। एक टीचर आते हैं, उनसे जब एक समय बाद हद हो गया तो हम मना कर रहे हैं कि सर अब रहने दो। अब जो छात्र है, जो पीड़ित छात्र है, जो झेला हुआ है, जो अपने को सबूत लेकर आया है, वो लाकर दिखाएगा समाज को, देश को कि हमारे साथ क्या कमियां है एसएससी को, और एसएससी को बदलाव कराने का। तो हमसे भिड़ गए, वो हमें धक्का देने लग गए। उनके जो 4-5 बॉडीगार्ड थे वो धक्के दे देकर कह रहे नहीं। अच्छा, बोले क्या बाउंसर भी थे? अरे बाउंसर आप कह रहे हो, टीचर सामने वाले बच्चों को, मतलब सामने वाले बच्चों को भड़काया जा रहा है कि बताओ बच्चों, ये हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, तुम ऐसा हो, मतलब क्या है ये? आप टीचर हो, आपको अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, पर आप वहाँ खड़े होके हम अपने छात्रों, अपने भाइयों बहनों के साथ हम खुद खड़े हैं। हम भी यूपीएससी, एसएससी और सारे एग्ज़ाम देकर और अभी भी देते हैं और हम ये काम कर रहे हैं, और आप ऐसा काम कर रहे हो कि वहाँ पर खड़े होकर भड़का रहे हो कि हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। वो छात्रों का स्टेज था, वो हमारा स्टेज था। वो हम जो ये एसएससी के यूपीएससी के छात्र हैं और बाकी रेलवे के बैंकिंग छात्र, उनका स्टेज था। आपको अगर दिया जा रहा है बोलने के लिए, स्टेज दिया जा रहा है, तो उसी का रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए कि हमें ये चांस दिया गया है। आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप ही का सब कुछ है। वहाँ पे बच्चों को भड़का रहे हो, बच्चे बेचारे वहाँ पे देख रहे हैं कि सर के साथ, उनको लगा इमोशनली अटैच हो गए हैं और सर के साथ गलत हो रहा है। नहीं गलत हो रहा है। बच्चों को भी समझना चाहिए, हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा टीचरों के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। हमारा टीचर के साथ, गुरुओं के साथ एक ही रिश्ता है, गुरु और शिष्य का। अगर गुरु अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा तो गुरु नहीं है, वो राक्षस ही है। और ऐसा ही मानकर अगर चलेंगे तभी आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा उस पर बता दीजिए, जो झगड़ा कर रहे हैं गुरु, सम्मान सबके लिए है, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गुरुओं को ऐसा गुरुओं को देखिए, हम छात्र लोग आप लोगों की तरफ बहुत देखते हैं, हम लोग बहुत देखते हैं कि हमारे गुरु कैसा बिहेव करते हैं। और जो हमारे आइडियल हैं, एक समय में अगर हम आइडियल मान भी लें कि आइडियल इन द सेंस गुरु के तौर पर एक अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए, पर जब वैसे कुछ गुरुओं को आपस में लड़ते देखते हैं तो हमारा मनोबल गिरता है। और वो जो भरोसा है हमारा होता है कि हमारे गुरु ऐसे हैं, उनको देखने के बाद एक दूसरे को मतलब लड़ रहे हो, और बच्चे कहाँ पर है उनके बारे में फिक्र नहीं है। बच्चों का फ्यूचर क्या है, आगे हमको न्याय मिलेगी कि नहीं, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। अब एक दूसरे के खिलाफ दोषारोपण, एक दूसरे को गलत ठहराना, इतिहास में निकाल के उन्होंने किया, हिस्ट्री में सारा एक चल रहा है, सब दिखा रहे हैं। तो
मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे लिए नहीं है। ये टीचर हमारे लीडर नहीं बन सकते, ये गुरु हमारे किसी काम के नहीं है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जो हमारी टीम है लगी पड़ी है, हम गुरुओं का जो ये नेचर देखने के बाद हम उनके साथ मिलकर नहीं चलना चाहेंगे। ऐसा मुझे लगता है हम हर छात्र के अंदर ये बात अब आ चुकी है। और अब छात्र भी खोज रहे हैं, कुछ जेन्युइन लोग बाहर ही आकर और ऐसी बात उठाते रहें, और इनसे उनका मन भर चुका है। यदि छात्र सामने स्टेज पे आते तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनता, सरकार भी समझती। यहाँ गुरुओं के आने से कहीं ना कहीं ये असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि गुरु आ रहे हैं, वो अपने कहीं ना कहीं कोचिंग के लिए आ रहे हैं, अपने व्यापार के लिए आ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा असफल नहीं हुआ। हाँ। जो मोमेंटम हमने क्रिएट किया ये असफल में नहीं आता। चेयरमैन साहब को बाहर आकर बाइट देना पड़ गया, बोलना पड़ गया कि हम बदलाव कर रहे हैं। और धीरे धीरे कई चीज़ें मानी गई हैं, जैसे OTR का जो एडिटिंग प्रोसेस है उसे दिया गया। अच्छा। तो चीज़ें हैं, असफल नहीं हुआ, इसको असफल नहीं। और समाज में एक जागरूकता आई उस प्रोटेस्ट के बाद कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर आकर और छात्रों के साथ जेन्युइनली खड़े हैं, ना कि बस अपनी क्या कहते हैं कुछ स्टैम्प निकाल दिया, ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो। ऐसा हमारा काम नहीं है। हम जो झेल कर आए हैं और झेल रहे हैं उसी को जेन्युइनली ऑर्गेनिकली बाहर हम प्रेजेंट कर रहे हैं। पर अब बात आती है कि यूज़ किया गया। हाँ, वहाँ पर अगर छात्रों को स्टेज मिला होता तो सरकार का जो अभी तक नज़रिया है, अभी तक जो उसका नेचर है, जो अभी वो चल रही है जिस तरह, अब तक सरकार और जो SSC है, SSC जनरली मैं पर्टिकुलरली SSC को कुरार करूँगा, SSC के चेयरमैन जी को, ये सब अब तक बहुत कुछ आगे बढ़ चुका होता बात। पर टीचरों ने आकर उस माहौल को सिर्फ टीचर का ही बना कर रख दिया। बच्चे बाहर लाइन में खड़े हैं, अपने अपने सबूत लेकर, अपनी अपनी पर्चियाँ लेकर कि मुझे बताने दो, मुझे बोलना है, मुझे चांस दो, मैं बताऊंगा SSC कहाँ गलत है। पर उन्होंने चांस नहीं दिया, उन्हें बस आकर राजनीति की भाषण, आप तो थे ही, जो भाषण चल रहा था, लग रहा था नेता फेल हो गए, लग रहा था कांग्रेस के, BJP के और बाकी अन्य दलों के नेता तो जीरो हैं, असली नेता यही हैं। एक आध नेता तो हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और पता नहीं क्या क्या चल रहा था। हम लोग तो पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो हम लोग पीछे सोच रहे हैं यार, इन्हीं टीचर को हम सोचे थे कुछ आएंगे, क्या डिमांड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों का आगे का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इस पे डिस्कस करेंगे। ये तो अपनी नाम चमकाने में और अपना रोटी चमकाने में लगे पड़े हैं। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हमने गलत किया। हमको ये चीज़ बहुत जेन्युइनली और थोड़ा सा हार्ड वर्क तरीके से करना चाहिए था, और थोड़ा सा इनको साइड करके सर आराम से हम आपको स्टेज देंगे, पर थोड़ा आप आराम से रहिए, ये करना चाहिए था। दोस्त, जब आपको नीचे गिरे, चोट लगी, कहीं गए, दिखाया कि इसके बाद? ये मेरा पूरा सूजा हुआ था। तो एक हमारे अनुज भाई है, अनुज भाई ने मुझे पकड़ा कंधे पर। मेरा चश्मा अभी मैं नया बनवाया हूँ, आप देख सकते हैं, ये नया चश्मा है, वो मेरा पुराना चश्मा टूटा, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मुझे वो भाई साहब अपने कंधे पे ले गए, थोड़ी दूर तक बढ़े तो पूरा फटा पड़ा था। वो मेरे चले गए चश्मा खोजने, तो एक भाई साहब मुझसे और मिले, तो उन्होंने मुझे लेकर आए, एक मेडिकल स्टोर था, तो मेडिकल स्टोर वाला थोड़ा देखा, कह रहा है नहीं इतना कुछ नहीं लगा। उसने बस कुछ दर्द की दवाइयाँ और सूजन की कम करने की दे दी, और मेरे पास कुछ था नहीं, मोबाइल कोई और ले गया था। तो उन्होंने मुझे लाके घर छोड़ दिया, और घर पे मैंने कुछ दिन आराम किया, फिर दोबारा जाके दवा लिया, फिलहाल ठीक है, मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ा भगवान की कृपा से। हाँ, पुलिस वालों ने इतना भी, और ये जो है ये अभी भी दर्द करता है, ये हिस्सा दर्द, ये अभी भी दर्द करता है। इसमें अभी भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सूजा पड़ा, एक भारीपन सा फील होता है। बहुत धन्यवाद।